डीसी यहाँ दिलीप बमानी मौके पे मौजूद है, जो लगातार एक्टिव हैं ऐसी जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने में। हम अब तक 14 बिल्डिंग को ध्वस्त कर चुके हैं। उनमें से अधिकतर लोग अब खुद भी आगे आके उसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं और कुछ शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम अपने खुद में करवा लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति शपथ पत्र दे रहे हैं, उनको हम समय दे रहे हैं, खाली करवा के उनको समय दे रहे हैं कि वो अपने खुद रिपेयर करा ले। अगर नहीं कराते तो हम उसको ध्वस्त कर रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर, नगर निगम हेरिटेज की बड़ी कार्रवाई। रामलला जी के रास्ते में मौजूद जर्जर भवन को आखिरकार तोड़ दिया गया है। नगर निगम हेरिटेज के किशनपोल जोन की टीम ने आज इस इमारत को जेसीबी मशीन की मदद से ध्वस्त किया। जोन उपायुक्त दिलीप बंबानी की अगुवाई में की गई इस कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता विजेंद्र मीणा, राजस्व अधिकारी प्रशांत लखन और वासिफ सहित निगम के कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। ठठेरा के रास्ते में स्थित 2 मंजिला जर्जर इमारत को गिराने के साथ ही जोन में 2 और जर्जर भवनों को भी ध्वस्त करने की कार्रवाई जारी है। हेरिटेज निगम लगातार पुरानी और खतरनाक इमारतों को गिराने की मुहिम चला रहा है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या हादसे से पहले ही सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। किशनपोल जोन के कमिश्नर दिलीप बंबानी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार क्षेत्र में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। हम इस वक्त मौजूद हैं, रामलला की गली है, जोरी बाजार के अंदर स्थित है। ये आप मेरे सामने एक मकान देख सकते हैं जिसको नगर निगम हेरिटेज के जोन किशनपोल के डीसी कमिश्नर दिलीप बमानी ने अभी ध्वस्त किया है। जहां अभी कार्रवाई हुई जेसीबी के द्वारा। इस पूरी बिल्डिंग को आपको दिखाना चाहूंगा कि ये काफी समय से जो नगर निगम की कार्रवाई चल रही है जर्जर इमारतों पर, वो लगातार चिन्हित करके उनको नोटिस जारी करके उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों में अगर बात करें, पिछले कई दिनों में ऐसे कई बरसात के दौरान में कई बड़े हादसे नगर निगम के इस एरियो में देखे गए हैं, जो कि राजस्थान की पुरानी इमारतें हैं या पूरी बिल्डिंग है ये जिसको ध्वस्त कर दी गई है। आप देख सकते हैं कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या हुआ था अभी पूरा? जी सर, ये क्या है, रामलला जी का रास्ता शीशा वालों की गली कहलाती है। इसमें क्या है, जर्जर मकान बहुत टाइम से पुराना जर्जर हो रखा था। और ये मतलब ये जो रामलला जी का मंदिर है, बराबर में रामलला जी का मंदिर है। रामलला जी के मंदिर के बराबर अड़ते हुए जो गली है उसके अंदर ही ये सारी तोड़फोड़ का काम हुआ है। और निगम पिछले 8 दिनों से इनको मतलब स्थानीय जो दुकानदार हैं उनको सबको नोटिस देके गए थे कि ये खाली कर। इसमें कोई दुकानें चल रही थी क्या? नहीं, अभी 8 दिन से पहले चलती थी। 8 दिन पहले चलती थी। उसके पहले ये चाय की दुकान थी, एक ये स्कूटर की दुकान थी, एक ये रंगरेज की दुकान थी, ये चलती थी। लेकिन इनको नोटिस देके स्टे लगाया है। ये हमारी चालू दुकानें थी, चालू दुकानों पे स्टे लगा। आप दुकान वाले थे क्या? हाँ, ये मेरी दुकान है, अब्दुल रहमान हाजी। वो भी मालूम होना चाहिए। यहाँ तो जब ये बिल्डिंग जर्जर है, कोई हादसा आपके साथ भी हो सकता है। तो वो हादसा हमारे तो ऊपर मजबूत था। ये इधर वाला ये गिरा हुआ था पहले से ही, ये पहले से ही। तो हिस्सा तो इसी का था, वो हिस्सा इसी का था। लेकिन उधर मंदिर वालों का है, मंदिर वालों ने देखो कैसे मलबा डाल रखा है। देखो उधर देखो, मंदिर के सब किराए पे दुकानें हैं सारी, है बहुत पुरानी। मंदिर ने किराए पे दे रखी? हाँ, मंदिर ने किराए पे दे रखी है। और मतलब ये मंदिर वाले सारा सामान करते नहीं है। और ये क्या है, ये इन्होंने सारा अतिक्रमण कर रखा है पूरा। ये मतलब पिछले मलबा भर दिया। देखो छत पे देखिए आप, छत पे क्या कहाँ से आएगा मलबा। ये कुछ व्यापारी हैं जिनकी दुकान इसमें थी, जिनका आरोप है कि शायद नगम निगम की जो ये मंदिर की जमीन है, ये कचरा डाला जा रहा है ऊपर। जबकि ये दुकानें इनकी 60-70 साल पुरानी दुकान थी। ये कह रहे हैं कि हमारी दुकान ठीक थी, पर इसको फिर भी ध्वस्त कर दिया गया। कहीं ना कहीं व्यापार को भी कई ऐसे नुकसान है। पर एक अगर सेफ्टी की बात करें तो शायद ऐसी जर्जर इमारतों पे कार्रवाई होना जरूरी है। लगातार ऐसी कार्रवाई पे अभी हम एक और कार्रवाई आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित ठठेरों का रास्ता है। ये दूसरी कार्रवाई है। डीसी यहाँ दिलीप बमानी मौके पे मौजूद है, जो लगातार एक्टिव हैं ऐसी जर्जर इमारतों को ध्वस्त करने में। लगातार ऐसी दिलीप बमानी द्वारा ऐसी कई बड़ी कार्रवाई इस जोन के अंदर की जा चुकी है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे आखिर ऐसा एक्शन मोड और ऐसा एक्टिव, क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो कई ऐसे बड़े हादसे इस परकोटे के अंदर देखे गए हैं जिसमें कई मौतें भी हुई हैं। दिलीप जी, क्या लग रहा है कि निगम अपनी तरफ से और शानदार तरीके से जो तोड़फोड़ की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है? जैसे आप सभी को पता ही होगा कि पिछले 2 महीनों से हम ये कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। मानसून जैसे प्रारंभ हुआ है तब से लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। बीच में हादसा भी हो गया था,
उसको देखते हुए विशेष रूप से हम सावधानी बरत रहे हैं और डेली कार्रवाई हो रही है। कभी सीजर की हो रही है, कभी इनको बाहर निकालने की हो रही है, कभी इनको ध्वस्तीकरण की हो रही है। हम अब तक 14 बिल्डिंग को ध्वस्त कर चुके हैं और अभी एक अभी करके आए हैं और ये दूसरी अभी रामलाल रस्ते के बाद में अभी हम दूसरी कर रहे हैं। इसके बाद में अभी एक और रास्ते में करने की संभावना है। ऐसे इसको लगातार करके हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शहर को सेफ बनाएं, इसमें कोई कैजुअलिटी की व्यवस्था ना हो, कोई ऐसी बात ना हो। आगे जाके और कौन सी कितनी बिल्डिंग हो रही है? ऐसी अभी काफी हो रही है। इनमें से अधिकतर लोग अब खुद भी आगे आके उसकी रिपेयरिंग करा रहे हैं और कुछ शपथ पत्र दे रहे हैं कि हम अपने खुद में करवा लेंगे। तो ऐसे व्यक्ति शपथ पत्र दे रहे हैं, उनको हम समय दे रहे हैं, खाली करवा के उनको समय दे रहे हैं कि वो अपने खुद रिपेयर करा ले। अगर नहीं कराते तो हम उसको ध्वस्त कर रहे हैं। दिलीप जी, अगर वो खुद करा रहे हैं तो उसमें सेफ्टी की आपकी तरफ से क्या निगरानी होगी? उसमें सेफ्टी की कार्रवाई हो रही है कि सबसे पहले हम उसको खाली करवा रहे हैं, खाली करवाने के बाद ही उसका रिपेयरिंग कार्य हो रहा है ताकि सेफ्टी बनी रहे। ऐसा लग रहा है कि जब से शायद आप जोन में आए हैं लगातार और शायद किशन पोल जोन में ऐसे अतिक्रमणों पर ऐसी जो कार्रवाई है लगातार जारी है आपके द्वारा, तो ऐसी कोई विशेष या कोई आपने ठान रखा है कि जो ऐसे मामले हैं जिनको ध्वस्त किए जाएंगे? नहीं, सब ये हमारी ड्यूटी के तहत आता है कि कोई वैसे जर्जर बिल्डिंग का आने किसी तरह के जान और माल की हानि ना हो, ये हमारी ड्यूटी है। ये कोई विशेष काम नहीं तो करना चाहिए, वो मैं कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसे और कई जोन हैं जिसमें शायद थोड़ा सा रवैया थोड़ा ठीक नहीं है और जोनों में, जो देखा जा रहा है कि लगातार किशन पोल जोन में ही ऐसी लगातार कार्रवाई चल रही है। ऐसी बात नहीं, सब जगह भी हो रही है, पर किशन पोल जोन में कंटिन्यू हो रही है। ये आपने सुना, ये हमारे साथ जो जोन के किशन पोल जोन के कमिश्नर डीसी हैं जो कि लगातार ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये सीधी कार्रवाई है और ये सीधा ये पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया है। अगर सेफ्टी की बात माने तो निगम का पूरा दस्ता और विजिलेंस की पूरी टीम मौजूद है। अगल बगल की जो बिल्डिंगें थी इसकी इनको खाली करा दिया गया है जिससे कोई भी ऐसा हादसा ना हो सके, क्योंकि बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है, पुरानी बिल्डिंगें हैं, तो आसपास की बिल्डिंगें खाली कराना सबसे ज्यादा जरूरी था। लगातार ऐसे निगम की कार्रवाई में हम ऐसे सहयोग और हम ऐसी खबरों को लगातार आपको दिखाते रहेंगे और ऐसी जो अभी और भी ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जो टूटनी बाकी हैं जिन पे चिन्हित कर दिया गया है। अभी इसके बाद में निगम की एक कार्रवाई और होनी है जो कि किशन पोल जोन की है। लगातार जर्जर इमारतों पर नगर निगम की जो कार्रवाई है, पीला पंजा जिसको कह सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। ये पुरानी इमारत थी जो कि किस तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। अब ये सेफ्टी की बात करें तो अगल बगल की जो बिल्डिंगें थी इनको खाली करा दिया गया है, क्योंकि इस दौरान में कोई हादसा ना हो, किसी को चोट ना आए या किसी की कोई ऐसा नुकसान ना हो पाए, इसलिए जो मौके पे पूरे आला अधिकारी निगम के जोन के कमिश्नर हैं दिलीप बमानी, वो भी यहाँ मौके पे मौजूद है। और लगातार दिलीप बमानी ने बताया है कि ऐसी कई बिल्डिंगें हैं जिनको लगातार ध्वस्त किया जाएगा। आज की अगर बात करें तो एक बिल्डिंग ध्वस्त कर चुके हैं, एक ये चल रही है और एक कार्रवाई अब होगी। हम लगातार ऐसी खबरों पे आपको जागरूक करेंगे और दिखाते रहेंगे। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।